हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग अतुला चाची भाग 2। इस प्रकार ये सब चाहे जब गोष्ठ पहुंच जाते हैं और किसी सेविका को गोपी को इनका समाचार लेने भेजने से कोई लाभ नहीं है। बालक किसी की सुनते नहीं, शाम को उठाकर कोई नहीं लाएगी, उल्टे यह सब वहाँ नीलमणि को खड़ी खड़ी देखती रहेंगी। इन्हें स्वयं समय की सुधि नहीं रहेगी। बालकों का इस प्रकार गोष्ठ में पहुँच जाना आशंका की बात है। ये पहुँचते हैं गोदोहन होने के पश्चात। गायों को लेकर गोप जा चुके होते हैं। केवल सद्य प्रसूता गाय और छोटे बछड़े होते हैं गोष्ठ में। ब्रजराज भी गायों को कुछ दूर पहुंचाने जाते हैं। सेविकाएं गोष्ठ में गोबर उठाने, गोष्ठ स्वच्छ करने में व्यस्त होती हैं। बालक वहां क्या उद्यम करेंगे, कोई देखने वाला इस समय नहीं होता। सद्य प्रसूता गाय किसी को अपने नवजात बछड़े के समीप अचानक नहीं आने देती और ये सब उसी नवजात को पकड़ने पुचकारने जाएंगे। छोटे बछड़े स्वभाव से कूदते फुदकते हैं और उनके खुरों से धक्के से बालकों को चोट लग सकती है। बालक भी कब क्या करें, कहाँ ठिकाना। अभी उसी दिन ऐसे ही मैं जीजी के साथ इन्हें ढूंढते गोष्ठ पहुंची तो धक से हो गया हृदय। दाऊ, कन्हाई, भद्र, विशाल सब एक एक बछड़े की पूंछ पकड़े खड़े थे। बछड़े इधर उधर हो रहे थे और बालक डगमगाते पदों से उनके साथ चल रहे थे। गोपियां, सेविकाएं खड़ी खड़ी हंस रही थी। इनमें किसी को नहीं सूझता था कि नीलमणि गिर पड़ेगा, इसे चोट लग सकती है। ब्रिजेश्वरी देखते ही दौड़ी थी और मैं भी। उन्होंने शाम को और भद्र को एक साथ अंक में उठा लिया। मैं दाऊ को हाथ पकड़कर ले आई। सब गोप में लिप्त हो रहे थे। आज मेरा हृदय आशंका से अधिक धड़कने लगा है। मुझे वह दूसरा दिन स्मरण आ गया। मैं जीजी के पीछे इन सबको ढूंढते गोष्ठ पहुंची। दाऊ, नीलमणि, भद्र ये तीन ही थे। तीनों ने तीन तीन चार चार बछड़ों की पूंछ एक साथ दोनों हाथों में पकड़ रखी थी। बछड़े बैठे रहे होंगे और इन्होंने जाकर उनकी पूंछ एक साथ पकड़ ली होगी। वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए होंगे। अब एक बछड़ा एक ओर, दूसरा दूसरी ओर और तीसरा तीसरी ओर भागना चाहता है। वे अपनी पूंछ छुड़ाना चाहते हैं और ये चंचल इधर से उधर खिंच रहे हैं, किलकारी ले रहे हैं। ऐसे में किसी बछड़े के खुर इनके पैरों पर पड़ सकते हैं, ये गिर सकते हैं और भगवान नारायण कुशल करें। मेरे नीलमणि के किसलकर इतने अरुण हो आए थे कि देखकर मैं अपने अश्रु न रोक सकी। यह चपल अपने हाथों से अंक में आने पर मेरे अश्रु पोंछने लगा था। कोई गोपी, कोई सेविका उस दिन समीप नहीं थी, अन्यथा उस पर मुझे बहुत क्रोध आता। आज मैं जीजी से आगे झपटकर गोष्ठ द्वार पर पहुंची और पहुंचते ही मैंने जीजी को संकेत किया, ओष्ठ पर उंगली रखकर, कि वे मौन रहें। मेरा कन्हाई दूध पी रहा था। दूध पी रहा है दाऊ, भद्र और मधुमंगल भी। चारों अकेली कामदा के एक एक स्तन मुख में लिए सिर सटाए दूध पी रहे हैं। हम दोनों को चुपचाप देखना है यहीं से। तनिक सी आहट हुई तो इनके दुख पान में बाधा पड़ेगी। कामदा का बछड़ा गौरव केवल 1 मास का है, अतः अभी इसे गोप चरने नहीं ले जाती। वह क्या इधर उधर फुदक रहा है। इन बालकों में किसी को भी सूंघता है और कूदने लगता है। ये उसकी माँ का मीठा दूध पी रहे हैं, इससे यह बहुत प्रसन्न प्रमुदित लगता है। गोपियाँ, सेविकाएं दूर शांत खड़ी हैं, अच्छा है। नीलमणि दूध पी रहा है, कोई बाधा क्यों दे। काली तैल सिक्त घुंघराली अलकें पीठ पर लहरा रही हैं। जीजी ने इनमें मोतियों की लड़ी के साथ सदा की भांति एक मयूर पिच लगा दिया है। मेरी ओर है इसका मुख। मैं भद्र के सिर से सटा इसका मुख दाऊ की ओट से भी देख सकती हूँ। भाल पर कज्जल बिंदु, कमल लोचन, अंजन रंजित अधमुदे हो रहे हैं। कंठ में व्याघ्र नग, लाल मणि है। कटी में रत्न मेखला, करों में कंकण, पदों में नुपुर हैं ही। केवल मधुमंगल ने श्वेत कचनी बांधी है। शेष सब दिगंबर हैं। सबके कर भूमि में टिके हैं और गोबर में सन गए हैं।
कंठ ऊपर किए, मुख उठाए, सब दूध पीने में लगे हैं। मैं जीजी की ओर केवल देख लेती हूँ। कामदा के स्तनों से दूध झर रहा है, इतना दूध झर रहा है कि ये उसे घुटक नहीं पाते हैं। दूध मुख पर, कपोलों पर, कंधे पर, वक्ष पर गिर रहा है। दुग्ध भीगे इनके अंगों की यह छटा, इनकी अलकों तक पर दूध गिरा है। कामदा हुंकार कर रही है, बार बार मुख झुकाती है, जीभ निकालती किंतु हटा लेती है। कितनी समझदार है जीजी की यह कामदा। यह भी समझती है कि शिशुओं के सुकुमार अंग स्पर्श करने योग्य इसकी रुक्ष जिह्वा नहीं है। अंततः यह भी तो माँ है, इसके भी तो हृदय है। इसका वात्सल्य ही झर रहा है स्तनों से उज्जवल दूध बनकर। यह इन बालकों को बार बार सूंघती है और हुंकार करती है। किसी सेविका की असावधानी से उसकी चूड़ियाँ खनक गईं। नीलमणि ने गाय का स्तन छोड़ दिया और मुख उठाकर देखने लगा है। यह संकोच में पड़ गया लगता है। मैं नहीं लेती तुझे गोद में। अब यह दौड़ आया है, दोनों हाथ उठाए जीजी के अंक में आना चाहता है और हंसती ये कह रही हैं, मैं तुझे नहीं लेती, मैं भद्र को लूंगी। भद्र, आ तू आ। मेरे नीलमणि को किसी सखा के साथ स्पर्धा नहीं। भद्र को मैया लेना चाहती हैं तो उसी को ले ले। यह सखा को बुलाने लगा है। मैं लूंगी अपने लाल को। मैं अंक में उठा लेती हूँ। अंचल से मुख पोंछते कहती हूँ, मेरे लाल ने अच्छा किया दूध पीकर। कामदा तो इसी की है, यह प्रतिदिन कामदा का दूध पिएगा। शाम का संकोच मिट गया। यह मेरे कपोल पर अपने कर रखकर मेरे मुख की ओर देखता कितने स्नेह से कहता है, माँ बस एक बात मुझे बचानी चाहिए, सबको ही बचानी चाहिए कि यह मेघ शाम रूठे नहीं। यह रूठता है तो हृदय फटने लगता है, भूमि में लोट पोट होने लगेगा। मैं भी गोद में लेना चाहूँ तो खींचेगा, अधिक रोएगा। मुझे, ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को जो उठाने जाए उसी को नन्हे करों से मारेगा। नासिका मुख नोचने लगेगा, बार बार भूमि में उतरने को मचलेगा। कमलदल लोचन रोते रोते लाल कर लेगा। अंजन कपोलों पर फैल जाएगा, हिचकियाँ लेकर रोएगा। तब इसे चुप कराना सरल नहीं रह जाता। सभी के प्राण व्याकुल हो उठते हैं। ब्रिजेश्वर गोप भी आ जाते हैं आंगन में। यह रोए तो किसी को दूसरा कार्य सूझ ही कैसे सकता है। अत्यंत सुंदर खिलौने, सुस्वादु मिठाइयाँ, किंतु कुछ समीप लाओ तो उठाकर फेंक देगा दूर। उस समय केवल ब्रिजेश्वरी जीजी ही स्पर्श करने का साहस कर सकती हैं। यह रोने लगे तो सब इसके सखा भी रोने लगते हैं। सब न रोने लगे तो इसे चुप करा लेना सरल है। चाहे जितना रूठा हो, किसी सखा का कर रोते में ही हटा नहीं पाता। दाऊ अपने अनुज के अश्रु अपने छोटे से कर से पोंछने आ जाएं तो यह तत्काल चुप हो जाता है। कहीं भद्र या तोक समीप आ जाएं तो उनके मुख को उदास देखते ही हंसने लगेगा। कठिनाई यही है कि इसे रोता देखकर सब रोने लगते हैं। बालक खेल में लगते हैं तो सब भूल जाते हैं। अंधेरा बढ़ने लगा आज, और इन सबों का खेल भला कहीं स्वतः समाप्त होने वाला है। मैं बुला बुलाकर थक गई। रोहिणी जीजी की भी नहीं सुनी सबने, तो ब्रिजेश्वरी गई और शाम को किसी तरह अंक में उठा लाई। अब यह रूठ गया है, यह खेलना चाहता था अभी, और मैया ने सखाओं को उनके घर भेज दिया। अब यह मचल गया, भूमि पर लेटने लगा। लाल, तू ये क्या करता है? ब्रिजेश्वरी ने अंक में उठाया। सब हंसते हैं, सब कहते हैं कि कन्नू रोता है। यह इतना बड़ा, इतना सुंदर शशि भी कहता है कि यह रोता है। यह चंद्र तेरी बहू का भाई है ना, तू इसके सामने रोएगा तो यह हंसी उड़ाएगा। हाथ पैर चलाते, रोते, अंक से उतरने को मचलते नीलमणि की हिचकियां कुछ कम हो गईं। यह चंद्र को देखने लगा है। नेत्र मुख अरुण हो गए हैं। कपोलों पर अंजन मिली अश्रु की बड़ी बूंदें झलमला रही हैं। पलकें भीगी हैं। जीजी ने अंचल से इसके चंद्र मुख को धीरे से पोंछा। एकटक देखता रहा चंद्र को। शशि इसे बहुत सुंदर लगा होगा। सहसा दोनों हाथ उठाकर बोला, मैया मैं इसे खाऊंगा, तू दे इसे, मुझे भूख लगी है।
इसे लगता होगा कि चंद्र भी माखन का गोला है। सुना है किसी मुनि से कि यह क्षीर सागर के मतने से निकला है। मेरा लाल ठीक तो कहता है कि यह माखन है। मैं तुझे माखन देती हूँ, खूब मीठा माखन। जीजी डर रही है। डर मुझे भी लगता है कि यह फिर न रोने लगी। मैं इसे खाऊंगा, यह बहुत हठी है। एक हट पकड़ ले तो सहज बुलावे में नहीं आता। छी, इसे क्या खाया जाता है? जीजी ने मुख बनाया। यह तो तेरी बहू का भाई है, तेरे सखाओं जैसा। मैं इससे खेलूंगा। श्याम ने सखाओं जैसा समझ लिया। तब इतने सुंदर, इतने चमकते सखा के साथ खेलेगा। अपने दोनों हाथ उठाकर अंगुलियां हिलाकर बुला रहा है। आजा, तू बुला, पकड़ इसे। मेरे बुलाने से तो नहीं आता। जब कोई मयूर या बिल्ली बुलाने से नहीं आती तो कनाई हम में से किसी को उसे पकड़ने को कहता है। यह चंद्र भी इसके बुलाने से तो आता नहीं है। यह नहीं आएगा, जीजी ने कहा। इसे दूर से ही देखते हैं। आएगा क्यों नहीं? तू बुला, पकड़ दे उसे, पकड़ दे तू। यह तो फिर मचलेगा, रोएगा। यह जो चाहे उसे होना चाहिए, नहीं होगा यह सुनना ही इसे सहन नहीं है। तू दौड़, पकड़ ला इसे। गोपियां हंसती हैं, किंतु मेरा हृदय धड़कने लगा है। यह फिर रोने लगेगा। लेकिन जीजी को समय पर युक्तियां सूझ जाती हैं। अंततः ये ब्रिजेश्वरी हैं, हंस पड़ती हैं। अच्छा, मैं इसे बुला देती हूँ, किंतु इसे तंग मत करना। तुम यहाँ तनिक बैठो तो सही। वह प्रसन्न होकर बैठ गया। चंद्र से खेलेगा। अभी चंद्र की ओर देख रहा है। जीजी ने एक थाली में पानी भरा, ऊपर उठाया। शशि, इसमें आजा, मोहन खेलेगा तुझसे। थाली नीचे धर दी है। इसमें आ गया चंद्र। अब तू इसे ले ले। कनाई सटकर थाली से बैठ गया है, दोनों पैर फैलाकर। दोनों कर भूमि में टेके झुक कर देख रहा है। बहुत प्रसन्न है। चंद्र थाली में आ तो गया। प्रसन्न होकर ताली बजाता है, सिर हिलाता है। अब एक साथ दोनों हाथ थाली में डाल दिए हैं। पकड़ेगा चंद्र को। हाथ चलाता है और देखता है और हाथ चलाता है। यह थाली में नाचता तो है, किंतु श्याम के नन्हे करों में नहीं आता। इतने वेग से नाचता है कि पकड़ने में नहीं आ रहा। अब हाथ निकालकर जीजी को बुलाने गया है। तू इसे पकड़, यह नाचता है। हंसा नहीं जा सकता, हंसने पर फिर रोने लगेगा। जल वेग से हिलता है तो यह पात्र के बाहर झांकता है, फिर जल में देखता है, किंतु अब समझ गया कि स्वयं नहीं पकड़ सकेगा। जीजी समीप जाकर झुक कर देखती हैं और कनाई को गोद में उठाकर पुचकारती हैं। लाल, देखना, यह चंद्र तेरे भय से कांपता है, रो रहा है। तू इस बेचारे को जाने दे। रो रहा है? यह गंभीर हो गया है। जल की ओर झुककर देखता है। चंद्र कांप तो रहा है, रोता भी होगा। क्या पता यह इतना सारा पानी इसी का आंसू हो। यह हाथ हिलाने लगा है। रो मत, जा जा। देख, चंद्र चला गया, कितना प्रसन्न है। जीजी ऊपर दिखलाती हैं, यह तुझे अब आशीर्वाद देता है। चंद्र रोए या हंसे, मेरा लाल आज बहुत रोया है। अब यह थक गया है, इसे दूध पीकर सो जाना चाहिए। कनाई को खिला देना भी कम कठिन नहीं है। ब्रजेश्वरी जीजी ही इसे थोड़ा खिला पाती हैं, और वह भी तब जब दाऊ, भद्र, तोक, विशाल सब साथ बैठे हों। यह मेरा ग्रास है, यह तेरे बाबा का है, यह बड़ी माँ का, और यह तेरी माँ बैठी है इसका है। यह किसी प्रकार मुख में ग्रास लेकर इधर उधर नाचने घूमने लगता है। पात्र लेकर इसके पास जाना पड़ता है। एक नन्हा सा ग्रास ले ले तो बड़ी बात, इसे तो इधर उधर फुदकने की पड़ी रहती है। दही भात से सनी लाल लाल ओष्ठ, चिबुक और वक्ष पर, पेट पर भी गिरा लिया है इसने। बृजराज भोजन ही तब प्रारंभ करते हैं जब सब बालक आ जाएं। नीलमणि और भद्र को अंक में लेकर बैठेंगे। दाऊ, अर्जुन, विशाल सब थाल से सटकर बैठेंगे। सबके मुख में अपने हाथ से ग्रास देकर तब भोजन प्रारंभ करेंगे। किंतु इन सबों ने एक ग्रास लिया और किलकारी लेते भागे। इन सभी को कूदते नाचते भोजन करना रुचता है। 2-4 ग्रास ही तो इन्हें लेना रहता है। ठहर तो सही, तेरे मुख तो धो दूं। झूठे मुख खेलने नहीं जाते। अब जल लेकर दौड़ूं, एक एक को पकड़ूं तो खड़े खड़े किसी प्रकार मुख, चिबुक, वक्ष पोंछ पाती हूँ।
मुझे, ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को, सबको एक साथ लगना पड़ता है, तब कहीं इनके मुख धुलते हैं। माँ, मुझे छोटी सी रोटी बना दे। कनाई इधर रसोई घर में आकर सवेरे खड़ा होने लगा है। अपनी हथेली दिखाता है। इतनी छोटी मोटी रोटी दे, खूब सारा माखन लगा दे। लाल, तू है, दाऊ है, भद्र है, बहुत से तो सका है, तू बड़ी रोटी ले ले। रोहिणी जीजी हंसती हैं। ना, छोटी दे, मैं किसी को नहीं दूंगा। यह मटकता है, सबकी सब अकेले खाऊंगा। यह अकेले खाएगा? अकेले तो यह केवल तब दूध पी लेता था माँ का जब शिशु था। हम सबको पता है इसे छोटी रोटी क्यों चाहिए। पता नहीं कहाँ से एक ढीठ काक आ गया है, कहीं बाहर से ही आया होगा। गोकुल का तो कोई पशु पक्षी ऐसा नहीं जो शाम के हाथ से रोटी छीन ले। यह नीलमणि नवनीत रोटी मोदक कुछ लेकर निकले तो बिल्लियां, श्वान, कौवे, मयूर, कपी तक सब इसे घेरे रहेंगे, किंतु इसके हाथ से कोई छीनता नहीं। यह हाथ बढ़ा दे तो भी लेता नहीं। यह अपनी 2 उंगलियों से तोड़कर तनिक सा टुकड़ा जिसे दे देगा वहीं झपट कर उठा लेगा। यही दे तनिक तनिक तो वे लेंगे। कोई इसके हाथ से क्यों छीने? कोई कंगाल का घर है कि पशु पक्षी मर भूखे रहेंगे? ब्रजेश्वरी जीजी दाने, रोटियां, तृण तो इन पशु पक्षियों को देती ही रहती हैं। इतना देती हैं कि मैं और दूसरी भी तरस जाती हैं कि हमारे आंगन में भी तो कोई पक्षी, कोई काक आवे और पंचग्रास का प्रसाद पा लिया करे। कन्हई अभी रोटी लेकर चला है। बाएं हाथ पर माखन चुपड़ी छोटी सी रोटी, दाहिने हाथ से तनिक तनिक तोड़कर मुख में डालता है। यह दिगंबर नवघन सुंदर नाच रहा है घूम घूम कर। किंकड़ी, नुपुर, कंकण की रुनझुन करता नाच रहा है। बिल्लियां हैं कि अब इन्हें दूध नहीं पीना। मयूरों को, कपूतों को दाना नहीं चुगना। कपियों को, कौओं को न रोटी चाहिए न मोदक। सब छोड़कर शाम के समीप घिर आए हैं। यह तनिक सा टुकड़ा तोड़कर दे, इसलिए मुख उठाए साथ लगे रहेंगे। इसके एक तोड़कर फेंके कण पर सब झपटते हैं तो यह किलकारी लेता है। कनू, मेरी रोटी देख। अब सब रोटी ले आए हैं, सबको छोटी रोटियां चाहिए। अब ये सब तनिक सा टुकड़ा तोड़ेंगे और समीप के सखा के मुख में डालेंगे। कन्हई दाऊ को, भद्र को, तोप को बार बार खिला रहा है, किंतु कोई इसकी रोटी मत छुओ। कोई तोड़ने हाथ बढ़ाता है तो यह हाथ हटाकर घूम जाता है, हट जाता है, स्वयं तोड़कर खिलाएगा। यह आया वह ढीठ काक। इससे बड़ी रोटी नहीं उठेगी, इसलिए तो शाम छोटी रोटी लेने की हट करता है। यह चुपचाप दूर बैठा देखता है, नन्हे टुकड़े की लूट में नहीं झपटता। इसकी ओर कनू ने रोटी का हाथ बढ़ाया और यह झपट्टा मारकर ले उड़ा। यह पूरी रोटी ले जाता है और नीलमणि मुग्ध देखता रहता है इसे। कनू, ला, मुझे दे तो सही। गोपियां मांगती हैं नीलमणि से जब इसके हाथ में नवनीत, मोदक या रोटी होती है। जिस पर बहुत सदैव होगा उसके भी हाथ पर तो कुछ देने से रहा। तनिक सा टुकड़ा तोड़ेगा 2 उंगलियों से और समीप आकर मुख में डाल लेगा, फिर पूछेगा और। बहुत कम को इसकी यह कृपा मिलती है। लगता है कि मधुमंगल ने इसे अब अंगूठा दिखाना सिखला दिया है। पूरी रोटी या मोदक बढ़ा देगा मांगने पर, और लेने को हाथ बढ़ाओ तो अपना हाथ खींचकर दाहिनी मुट्ठी बांधकर अंगूठा हिलाने लगेगा। अंगूठा हिलाएगा और हंसता हंसता मटकेगा। रोहिणी जीजी के समान ही मैंने भी एक दिन भूल की इससे मांगने की। मेरा लाल दौड़ आया समीप और पूरा मोदक इसने मेरे हाथ पर धर दिया। मुझे इसे गोद में लेकर फिर मोदक देने में बहुत मनाना पड़ा। यह तो मेरे ही मुख में मोदक देने की हट पकड़ गया। बहुत कठिन होता है इसे तब बुलाना जब यह खेल में लगा हो। भूखा रहेगा और पुकार थको सुनेगा नहीं, पास जाओ तो भागेगा, बलपूर्वक उठाओ तो मचलकर रोने लगेगा, धूली में लोटपोट होगा। तू भूखा है, देर हो गई, तेरे बाबा भोजन को बुला रहे हैं। सब व्यर्थ है, सब अनसुनी कर देगा। तेरे सखा स्नान किए हैं, आभूषित हैं, तू धूली दूसर अच्छा लगता है, यह सब नहीं सुनेगा। सखा अच्छा रहे यह इसे प्रिय है। महर्षि आ गए हैं, तुझे बुला रहे हैं, गोदान करेगा तू। यह बात इसे गंभीर लगती है। इस पर खड़ा हो जाएगा,
इस पर लौट आए तो आ जाए, ऐसी ही रूठ जाए तो इसे एक ही बात मना सकती है, लाल तोक रो रहा है, तू उसे मनाएगा नहीं? झट आंसू पोंछ लेगा हाथ से और छोटे भाई तोक के समीप जाएगा उसे मनाने। तोक रोता है, यह इसे सहन नहीं, यह मेरा नीलमणि मुझसे अपने ग्रह में बैठा ही नहीं जाता, मन प्राण इसी में लगे रहते हैं। मैं कैसे स्वामी को भोजन करा आती हूँ, यह भी मुझे स्मरण नहीं आता। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।